हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं सिमिलैरिटी प्रैक्टिस सेट 1.1। बच्चा, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक फॉर्मूला जो हम सभी को पता होना चाहिए वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। आई अज्यूम आप में से बहुत सारे बच्चों को ये वाला फॉर्मूला ऑलरेडी पता होगा। दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बच्चा, इसका वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो आपको 100% पता होना चाहिए, दैट इज हाइट इज ऑलवेज perpendicular, I'm using short sign, to base। सिर्फ इतना ही आपको पता होना चाहिए कि हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होगा बेस के साथ। बस हमारा फंडामेंटल्स क्लियर है। लेट्स डायरेक्टली जंप टू प्रैक्टिस सेट 1.1। प्रैक्टिस सेट 1.1। अब जो हमारा फर्स्ट सम है, इसमें हमारे पास दो ट्राइंगल दिए हुए हैं। हमारे पास ट्राइंगल के कोई नेम नहीं है, तो हम खुद से इस ट्राइंगल का नेमिंग करेंगे। लेट कंसीडर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। अब हमारे पास गिवन डेटा जो दिया हुआ है, द गिवन डेटा इज बेस ऑफ ट्राइंगल BC। मेरे पास BC का बेस है, दैट इज 9, और हाइट, लेट्स ड्रॉ अ हाइट, लेट्स गिव दिस D। और हमारे पास जो हाइट है दैट इज AD, वो है 5। ट्राइंगल PQR में भी हम एक हाइट ड्रॉ कर लेते हैं, PQRS। जो QR है हमारे पास, QR का जो हमारे पास बेस है दैट इज 10, एंड हाइट PS हमारे पास जो है दैट इज 6। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड वी नीड टू फाइंड द रेशो। तो रेशो इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। सोल्यूशन पे आ जाते हैं हम। लेट्स जंप टू सोल्यूशन। इन ट्राइंगल ABC and triangle PQR, area of triangle ABC upon area of triangle PQR। So अभी हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमें वही चीज यहां पे सब्सटीट्यूट करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज हाफ इंटू बेस। इज ABC का बेस क्या है बच्चा? BC is the base, and height क्या है? AD is the height। Simple। PQR में PQR is equal to half into base। Base is QR and the height is PS। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हाफ एंड हाफ कैंसल आउट हो रहा है। नीचे हम लिख लेते हैं BC into AD and QR into PS। BC, मेरे पास BC का वैल्यू क्या दिया हुआ है? BC इज 9 एंड AD इज 5। मेरा QR इज 10 एंड PS इज 6। सो इट्स 5 1 जा 5 2 जा, यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा एंड 3 3 जा। सो मेरे पास आंसर आ गया 3 इंटू 2 इंटू 2, that is 4। तो 3/4 is my final answer। बहुत ही सिंपल सम था, इसके अंदर आपका कोई भी डाउट बचना नहीं चाहिए। ओके, ये है हमारा फाइनल आंसर। बच्चों, सिर्फ एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बेस। द हाइट विल बी ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू बेस। ये प्रॉपर्टी को अपने दिमाग में रखिए। और सेकेंड सम पे जंप करते हैं हम, सम नंबर 2। लेट्स जंप टू दैट। ये हमारा डायग्राम है
में जो गिवन डेटा दिया है पहले गिवन लिख लेते हैं। सो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है BC, BC इज 4 और मेरे पास AD है एंड AD इज 8। ओके, अब मुझे फाइंड क्या करने बोला है? मुझे फाइंड करने बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, मतलब मुझे रेशो फाइंड करना है। लेट्स डायरेक्टली जंप टू द सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल ABC and triangle ADB, area of triangle ABC and area of triangle ADB। बच्चा इससे पहले मैंने हाफ लिखा था, तो आपको पता है कि हाफ एंड हाफ ऊपर रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा हाफ एंड हाफ होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे हाफ हमेशा लिखने की ज़रूरत नहीं है जब मुझे रेशो निकालना है। सो ABC, ट्राइंगल ABC, AB is my base AB into BC, that is my height. Okay, अब triangle ADB, AB is my base and AD is my height। अब AB cancel, मेरे पास BC का वैल्यू है BC is 4 और मेरे पास AD का वैल्यू है AD is 8। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। My final answer is area of triangle ABC upon area of triangle ADB क्या है? हाफ। ये मेरा फाइनल आंसर है। ओके, द सम वाज एक्सट्रीमली सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नाउ लेट्स जंप टू सम नंबर 3। मेरे पास गिवन डेटा क्या है? लेट मी राइट डाउन द गिवन। गिवन है मेरे पास RQ, that is 6, PS, that is also 6, and I also have PR, that is 12। मुझे फाइंड क्या करना है? टू फाइंड I need to find QT। अब देखिए क्या मुझे गिवन हो, पहले लिख लेता हूं मैं। RQ is given, RQ that is 6। उसके बाद मेरे पास क्या गिवन है? PR, I have the value of PR that is 12 PR, this value। okay, पूरा PR का वैल्यू 12 है and I have the value of PS, the value of PS is 6। okay, now let's jump to the solution। अब मुझे पूछा है कि QT का वैल्यू दीजिए। so I will take, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है बच्चा, इसको आपको ध्यान से देखना होगा, समझना होगा। इन ट्राइंगल PQR and triangle PQR, अब ऐसा क्यों? देखिए, अब आप ले लीजिए ट्राइंगल PQR, जो लेना है आप ले सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ही मैं ले लेता हूं अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, क्योंकि मैंने दोनों जगह PQR लिया है, मैं दोनों को एक दूसरे के रेशो में रख रहा हूं, एक दूसरे से ही कंपेयर कर रहा हूं। अब देखिए PQR में मैं फर्स्ट मेरा बेस कंसिडर कर रहा हूं PR को, ठीक है। PQR में माय बेस इज PR, एंड माय हाइट इज QT। लुक एट दिस डायग्राम, PQR में माय बेस इज PR एंड माय हाइट इज QT। अब मेरे पास वैल्यू देखो बच्चों किसका दिया है, मुझे वैल्यू दिया है RQ का। सो इफ आई कंसीडर ट्राइंगल PQR, तो मेरा बेस यहां पे हो जाएगा RQ, द बेस विल बी RQ, बट मेरा हाइट क्या यहाँ पे PQ होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हाइट PQ ले लेंगे, लेकिन दैट इज रॉन्ग। हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस। इस बेस को जब मैं एक्सटेंड करूंगा, मेरे RQ को जब मैं एक्सटेंड करूंगा, तब मुझे PS का वैल्यू मिलेगा, और PS परपेंडिकुलर है RQ पे। सो माई हाइट विल बी ऑफ ट्राइंगल PQR, मेरा हाइट होगा PS। द फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस, वही चीज मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। अब मुझे सिर्फ अपने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। व्हाट आर माय वैल्यूज? PR का वैल्यू क्या है मेरे पास? PR इज 12,
QT मुझे फाइंड करना है। उसके बाद में RQ इज 6 एंड PS इज ऑल्सो 6। सो दिस इज ये कट हो जाएगा, सो दिस विल बी 1 by 1 एंड 12 into QT और 6 into 6 that is 36। ठीक है, 1/1 दिस 36 क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे, ये चला जाएगा यहाँ पे। माई वैल्यू वुड बी QT 36 ऊपर जा रहा है तो 36 और 12 नीचे आ रहा है तो 12 ones are 12 threes are, so the value of QT is 3। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। एक ही चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है, मैंने ट्राइंगल PQR में एक बार बेस कंसिडर किया PR, एक बार बेस कंसिडर किया RQ को जब मैंने बेस कंसिडर किया तो मुझे हाइट कंसिडर करना पड़ेगा PS। नाउ लेट्स जंप टू सम नंबर 4। अब बच्चा मेरे पास जो गिवन है, व्हाट गिवन डेटा डू आई हैव, मेरे पास गिवन है AD this is not P, this is D, AD is parallel to BC। ओके, ये मेरे पास गिवन दिया है और मुझे फाइंड क्या करना बोला है, टू फाइंड, व्हाट डू आई हैव टू फाइंड, मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। okay, now let's directly jump to the solution part। in triangle ABC and triangle BCD क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ABC में मेरा BC हो गया मेरा बेस एंड AP हो गया मेरा हाइट। ओके, अब यहां पे जो मुझे दूसरा चीज कंसिडर करना है BCD में मेरा बेस हो गया BC, व्हाट विल बी माय हाइट। जैसे कि मैंने एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी बताया था आपको बच्चा कि हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस। यहां पे हाइट है जो परपेंडिकुलर है बेस पे नहीं। सो क्या करना पड़ेगा, हाइट को क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट अ हाइट। आई विल ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर ऑन सेग और रे BC। तो लेट कंसिडर दिस E। ठीक है, मैंने DE को ड्रॉ कर लिया। ओके, सो DE नाउ विल बी माय हाइट। DE हाइट क्यों होगा, बिकॉज DE इज परपेंडिकुलर ऑन BC। नाउ मेरा BC कैंसल आउट हो गया। द फाइनल आंसर दैट आई हैव विथ माई सेल्फ इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, दैट इज AP अपॉन DE। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से ये सम समझ में आया होगा। अगर आपके पास परपेंडिकुलर नहीं है, अगर आपके पास हाइट परपेंडिकुलर नहीं है बेस के साथ, क्रिएट योर ओन हाइट और उसके बाद में सम को सॉल्व करें, सम इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेट्स जंप टू सम नंबर 5। यहाँ पे मैं डायरेक्टली सोल्यूशन पे जंप करना चाहूँगा क्योंकि इसमें गिवन कुछ ज़्यादा है नहीं। मुझे फर्स्ट फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC। सो लेट्स डायरेक्टली जंप ऑन दिस। PQB में मेरे पास जो बेस है दैट इज BQ एंड माई हाइट इज PQ। PBC, BC is my base and PQ is my height, so PQ cancel out हो जाएगा। फाइनल आंसर इज BQ अपॉन BC। ओके, सेकेंड सब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आई नीड टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सो PBC में मेरा बेस है BC एंड माई हाइट इज PQ एंड ABC में मेरा बेस है BC
and my height is AD. ओके, तो BC कैंसल आउट हो जाएगा. फाइनल आंसर इज PQ अपॉन AD. थर्ड सब क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम. व्हाट इज द थर्ड सब क्वेश्चन? फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC. सो ABC में BC इज माई बेस एंड AD इज माई हाइट. एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC में DC इज माई बेस एंड AD इज माई हाइट. AD कैंसल आउट हो जाएगा. मेरे पास आंसर बचा BC अपॉन DC. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC. अब ADC में मेरे पास बेस इज DC एंड माई हाइट इज AD. और उसके बाद में PQC में QC इज माई बेस एंड PQ इज माई हाइट. इससे आगे सॉल्व नहीं होगा. दिस इज माई फाइनल आंसर. आई होप ये सम भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. कुछ नहीं है, आपको सिर्फ बेस इंटू हाइट करना है. दैट्स इट. सिंपल सम है. नाउ सिर्फ एक चीज़ को आपको, ये जितने भी सम हमने किए हैं, एक ही चीज़ आपको दिमाग में रखना है. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सबको पता है द फंडामेंटल प्रॉपर्टी हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस. दैट्स इट.